चुपचाप चुराए चीर सभी और चढ़ गए कदम पर बनवारी। पर चीर सभी छुप गए बीच में अब तारी। भगवान कन्हैया ने यही किया। अब जब काफी समय हुआ तो गोपियों को सर्दी लगने लगी, बाहर के लिए निकलने लायक नहीं थी। सोचने लगी क्या करें। नजर की तो जमुना की पार पे चीर ही रही। बोले यहाँ कोई नहीं था, लेकिन चीर ले कौन गया। एक गोपी की नजर पड़ गई वृक्ष पे। कहा देखो अब पता नहीं किसने ले जाके रखे बहन, चीर तो अपने कदम पर है। आवाज लगाई कन्हैया ने कि चीर हमारे पास है। गोपियां बोली हमारे वस्त्रन को दे दो। क्यों? क्योंकि हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, और जब मैं आई थी तब यहाँ कोई नहीं था, इसलिए मैं नगिल होके स्नान करने लगी। भगवान कन्हैया ने कहा ठीक है, लेकिन चीर दे दूंगा, एक शर्त करो। कौन सी? कि आज के बाद गंगा जमुना और नदी नवारे किसी में स्नान तो नहीं करोगी नगिल होके, मुझे वचन दो। नहीं करूंगी। ठीक है, चीरों को दे दिया। सब गोपिकाओं ने वस्त्रों को धारण किया। तब कन्हैया ने कहा, पूछा ये बता तुमने मना क्यों किया। तो कन्हैया बोले सुनो, मैंने मना क्यों किया, केवल स्त्री के लिए ज्ञान की बात है। कन्हैया ने चीरों को इसलिए चुराया था गोपियों को ज्ञान देने के लिए, ऐसा नहीं था कि वो चीरों को कुछ करते या पहनते, कुछ नहीं था। बोले पहली बात कि आप आज के बाद नगिन होकर स्नान नहीं करोगी। क्यों? क्योंकि जब कमर तक जल होता है तो वहां स्त्री को नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? जिस जगह पर कमर तक जल है वहां स्त्री जाएगी, उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। दूसरी बात, अगर नग्न होके स्नान करोगी, जल में वास करने वाले वरुण देवता का बहुत बड़ा अपमान होता है। दो बातों का ज्ञान देने के लिए वस्त्रों को हरण किया था। और जब ये शब्द सुने तो ये वो ही गोपियां थी जिस वक्त दशरथ नंदन श्री राम जनकपुरी में विवाह करने गए थे सीता से। तो सीता की सहेलियां चाहती थी कि हम राम से मजाक करें, मगर राम ने वरदान दिया कि मैं मर्यादा में हूँ, मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर सकता, तुम्हारी इच्छा को मैं पूर्ण करूँगा द्वापर में, जब मैं कृष्ण रूप में आऊँगा। तो ये वही गोपियां सहेलियां गोपियां बनी। अब ये गोपियों ने देखा तो भगवान कन्हैया से बोली कि आप ऐसा करो, क्या करें, हमारे साथ आप महाराज कीजिए। भगवान बोले महाराज क्यों? हमारे साथ आप महाराज कीजिए। उन्होंने कहा अभी नहीं, देखो ये सारे काम होते हैं समय के अनुसार। तो बोले ठीक है। आज भगवान कन्हैया ने गोपियों को बात को सुन करके और कहा समय के अनुसार हम आपके साथ महाराज करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। भगवान कन्हैया ने शरद पूर्णिमा वाले दिन जमुना जी के किनारे गोपिकाओं के साथ महाराज किया था। लेकिन ये तो मैंने बताया है कि किया था, लेकिन हुआ नहीं है अभी। गोपियों से कहा आप थोड़े दिन ठहर जाओ, समय आने दो। योग माया को आदेश दिया, बड़ी सुंदर रमणीक जगह बनाई जमुना जी के किनारे।
जिसे सुन देख करके भगवान कन्हैया बहुत खुश हो जाते हैं और वहाँ बांसुरी को बजा दिया। जब बांसुरी को बजाया तो सभी गोपियाँ, कोई खा रही थी, कोई पानी पी रही थी, कोई खाना बना रही थी, कोई स्नान कर रही, कोई वस्त्रों को धारण कर रही, कोई श्रृंगार कर रही। सभी गोपियाँ भागी और जब सब गोपियाँ भागी वहाँ पहुँच गई तो कैसे पहुंची, पतियों ने रोका कि कहाँ जा रही हो रात के समय पर। उल्टे सीधे गहने पहने साड़ी लपेट ली कहने को, बहुतेरा रोका पतियों ने राजी न भई वो रहने को। सभी ने सलाह की और भगवान